सो गाइस आपकी डिमांड पर लेकर आ चुका हूँ कहानी केजीएफ की और द बिगेस्ट गैंगस्टर की। वीडियो में अवेलेबल आप लोगों के लिए 2 गिव अवे और लगा है मेरा बहुत सारा मेहनत। तो मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि गिव अवे के लिए आपको करना होगा एक कमेंट जिसमें अटैच करना अपना UID और बता देना कि वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा। अगर आप जीतते हो तो जीतोगे 110 डायमंड्स। भाई वो वानरम भाई ने कहा है कि सीमाओं पे पहरा मजबूत कर दिया जाए, कोई तूफान आने वाला है भाई। तूफान नहीं बे, तूफान का भी बाप है वो। उसके नाम से कांपता था एक वक्त केजीएफ। किसकी बात कर रहा है भाई? कहिए वही तो नहीं। ये या वो नहीं बे, आने वाला मौत का परिंदा है। उसने केजीएफ में लाशों की लाइन लगा दी थी, जिसका नाम ही काफी है, अधीरा। अधीरा? अब क्या होगा यार भाई? अब हाँ पापा बताइए ना, अब क्या होगा पापा? बेटा, अगर तूफान आएगा तो तबाही तो होगी ही ना। तबाही? और रॉकी कुछ नहीं करेगा पापा? आखिर कहाँ है रॉकी? रॉकी बेटा वो तो एक अलग ही समस्या में है। बाप रे बाप, मुझे नहीं लगता कि हमारी बातें सुनने वाली है। भला इसी में है कि भागे यहाँ से। अरे रुक जाओ दीदी जी, अगर किसी को लग गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ मैं तो कहती हूँ लग ही जाए, तभी तो तुम लोग पीछा छोड़ोगे मेरा। मैं तो कहती हूँ तुम लोग भी भाग जाओ और मुझे भी भागने दो। भाई मैंने सोने का ट्रक तो बाहर भेज दिया है, पर एक समस्या है भाई। हाँ बता भाई। वो अधीरा। एक मिनट, क्या हो रहा है ये सब? मलम्मा क्या चल रहा है यहाँ? मालिक अब क्या बताऊँ मालिक आपको, दीदी सुबह से गोलियाँ चला रही है, 3-4 गार्ड जख्मी कर चुकी है। बस मालिक समझिए, अगर आप जाएंगे तो वो आप पर भी गोलियाँ बरसा देगी। इट्स हर्ट। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ? मुझे जाने दो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। Why? I am already dead सोना। अपन के यहाँ जब पहली बार लड़की घर आती है तो दिया जलाते हैं, तू तो दिवाली मना रही है। प्लीज। नो प्लीज सोना, गुस्सा ठंडा होने पे कुछ खा लेना, ताकत आ जाएगा। पर क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। Why? You are my entertainment सोना। Without entertainment, boring life, and I hate boring life। क्या जबरदस्ती है ये? सुनो मेरी बात। मलम्मा। जी मालिक कहिए। मलम्मा मैडम की बात सुनना, मैडम के पास रहना। आई एम बिजी टुडे, गुड बाय सोना। जी ठीक है मालिक। पापा कुछ भी कहिए, पर रॉकी का तो एक अलग ही लेवल का है ना? हाँ बेटा। और अधीरा और रॉकी का क्या हुआ? आपने तो आगे बताया ही नहीं पापा। थोड़ा सब्र रखो बेटा, रॉकी को अधीरा के बारे में कुछ नहीं पता, और पता होता तो भी वो किसी से डरने वालों में से नहीं है। वानरम को अधीरा के बारे में पता था, इसलिए उसने सीमाओं को मजबूत कर दिया। देखो बे, इस वक्त जिसे हमें रोकना है उसके बारे में तुम जितना कम जानो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। बस इतना जान लो कि केजीएफ की सीमा की हिफाजत हमारा अंतिम वर्क है। हाँ ठीक है यार भाई, हम समझ गए। क्यों रे? हाँ हम समझ गए भाई। हाँ। इस जंग में तो बहुत तबाही होगी अधीरा। तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं तरक्की होती है। इसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती, चाहे तो बुद्धों से पूछ ले। बाप रे, ये आदमी है ये शैतान, मर क्यों नहीं रहा है साला? कैसा है अय्यर, केजीएफ के इस नए सरदार को सलाम नहीं करेगा? अधीरा सरदार वो जो गद्दी पे बैठे, और इस वक्त केजीएफ की गद्दी पे तू नहीं बैठा है। तो तुझे क्या लगता है अय्यर, अधीरा केजीएफ वापस क्यों आया? अपनी केजीएफ लेने। अधीरा क्या लगता है तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। कहते हैं साम्राज्य ऊंचा करना हो तो नींव गहरा करना पड़ता है, और मेरे साम्राज्य के नीचे अगर तुम खुदाई करोगे तो तुम्हें नींव नहीं, मुझे रोकने वालों की लाशें मिलेंगी। लेकिन इस बार तुझे रोकना होगा अधीरा, क्योंकि तुझे वो रोकेगा, हमारा खुदा रोकेगा। कौन? रॉकी? एक एक पत्ता तोड़ने जाऊं तो टाइम लगेगा, उसे तो जड़ से उखाड़ना होगा। खून तो निकलता है ना तुम्हारे भगवान का, मौत का डर तो उसे भी होगा ना। मार डालो इन सालों को। जा लेकर जा इनमें से कुछ लोगों को, और बता दे उस रॉकी को कि अधीरा आ गया है अपना केजीएफ वापस लेने।
भाई गेट नंबर 2 पे हमारे बहुत से लोग मारे गए हैं। केजीएफ वापस लेने आया है अधीरा। मालिक, अय्यर भाई और हमारे बहुत से लोग मारे गए मालिक। उसने हमारे बहुत से लोगों को मार दिया। कौन है वो? वो अधीरा है भाई। उसके आंखों में मौत देखा है मैंने। वो केजीएफ वापस लेने आया है भाई। अपने खून को मिट्टी की तरह रगड़ के पाया है मैंने ये केजीएफ। उसके चाह लेने से उसे नहीं मिल जाएगा। वानरम, मैं समझ गया हूँ भाई, फिर से पहरा दूंगा, पर इस बार सब कुछ आपके हिसाब से होगा। मेन द्वार के अलावा भी एक और चेक पोस्ट है, वहाँ सुरक्षा बढ़ानी होगी। ठीक है बढ़ाओ, पर बस एक बात का याद रखना वानरम, इस केजीएफ की गद्दी के लिए अब और कोई सर नहीं कटे। हाँ ठीक है भाई, समझ गया। हमें कुछ और लोगों की जरूरत होगी। अधीरा रॉकी के लिए पहले ही बहुत बड़ा चुनौती था, लेकिन उसके अलावा भी एक और चुनौती आने वाली थी रॉकी की जिंदगी में। और वो क्या पापा? बरमूडा पुलिस ने पहली बार रॉकी के बरमूडा वाले गोदाम पे छापा मारा। छापा मारने के पहले ही गोदाम खाली हो चुका था, लेकिन फिर भी पुलिस वालों को रॉकी गोदाम में एक सोने की बिस्किट मिली, जो काफी था रॉकी तक पहुंचने के लिए। क्या मतलब पापा? बेटा, सोने की बिस्किट से एक बात बिल्कुल साफ हो गया था कि केजीएफ सिर्फ खान नहीं, सोने की खान है, और बरमूडा सरकार के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। कमिश्नर साहब, यकीन मानिए, हमारे पहुंचने के पहले ही गोदाम पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी, पर फिर भी हमें वहां एक सोने की बिस्किट मिली, और इससे बात बिल्कुल साफ है सर कि केजीएफ खदान नहीं, सोने की खान है ना इंस्पेक्टर? हाँ कमिश्नर साहब, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप प्लीज कुछ कीजिए। ठीक है, मैं इस बारे में प्राइम मिनिस्टर से बात करके देखता हूँ। तब तक इसकी हिफाजत तुम करो इंस्पेक्टर। ठीक है सर। मैंने तो आज तक इतना बिल्डअप नहीं देखा। देखा तो हमने भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। क्या बात है, आज थाने में इतने सारे पुलिस का है? क्यों, तू जान के क्या करेगा बे? चाय देने आता है ना, चुपचाप चाय दे और निकल। अरे भड़कते क्यों हो साहब? मैं तो खाली ऑर्डर लेने आया हूँ। बताओ कितने कप का ऑर्डर दोगे? आज गंजी भर के वो ना छोटू, बहुत पुलिस वाले हैं, किसी गैंगस्टर को पकड़ने के लिए आए हैं। खैर, तेरा कुछ हिसाब भी बाकी है ना मेरे पास। अरे रहने दो ना साहब, फिर कभी ले लूंगा। आप कौन सा कहीं भागे जा रहे हो? एक बार बड़े साहब से मिल के आता हूँ मैं। देखो, आज पहरा बिल्कुल टाइट होना चाहिए। अगर वो आए तो बचना नहीं चाहिए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आज इतने सारे पुलिस वाले क्यों? कोई बड़ा लफड़ा हो गया क्या? हाँ छोटू, बड़ा लफड़ा है। उसका एक छोटा सा चीज उठा के ला लिया हम। बहुत बड़ा गैंगस्टर है साला। सुनने को मिला है कि अपने चीज के लिए वो कुछ भी कर सकता है। क्या बात कर रहे हो साहब? कोई इतना एड़ा थोड़ी ना होगा, छोटे सी चीज के लिए आप लोग से पंगा। अरे बाप रे, क्या मस्त गाड़ी है ये साहब, देखो जरा। अरे बाप रे, सब इसका नाम क्या बोला? अबे नाम जान के क्या करेगा रे? सब बोलो ना साहब। अबे तेरे ही गांव का है रे। उसका नाम क्या था? हाँ, बैरिया है रे। क्या बात कर रहे हो साहब? मेरा पैसा दे दो साहब। अबे तू ही तो बोल रहा था कि बाद में ले लूंगा, अब क्या हुआ? अभी दे दो साहब। साहब का क्या पता, कोई रहे ना रहे। अबे तू पागल वागल हो गया क्या? और ये क्या, तू कौन है बे? यही तो है साहब, बैरिया, राजा कृष्णप्पा बैरिया। हमारे यहाँ इसे रॉकी भाई बोलते हैं साहब। क्या बात कर रहे हैं छोटू? ये रॉकी भाई है? हाँ साहब, आप इनका सामान उठा के लाए हो ना, इसलिए ये यहाँ है। अगर आप इनका चीज नहीं लौटाओगे तो ये आपको दुनिया से उठा देंगे साहब। अपन कोई भी चीज दो बार नहीं बोलेगा, एक ही बार बोलेगा। जो लेकर आया वापस लेकर आ। हाँ ठीक है भाई, मैं लेकर आता हूँ। कहाँ है? मुझे दे जल्दी। क्या बोल रहे हो साहब आप? क्या कहा है साहब? अबे वो सोने की बिस्किट कहाँ है? मुझे दे जल्दी, वरना मार डालेगा वो हम सबको। ये लीजिए सर। ये लो रॉकी भाई। दोबारा ये गलती अपन बर्दाश्त नहीं करेगा इंस्पेक्टर। ठीक है भाई। एक मिनट, अपन को लगता है कि बिना पनिशमेंट के गलतियाँ याद नहीं रहती। करेक्ट है भाई। अभी पनिशमेंट टाइम। इंस्पेक्टर, अपन के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर अब क्या भाई? फायर। अरे बाप रे, ये क्या? भागो। It's called बड़ी माँ, नहीं बड़े बाप। उस दिन बरमूडा पुलिस के नजरों में रॉकी का खौफ और दबदबा पूरी तरीके से बढ़ चुका था। पर पापा, आपने तो कहा था कि बरमूडा सरकार रॉकी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है।
पर रॉकी ने तो इन्हें बच्चों की तरह उड़ा दिया। बेटा, रॉकी को समस्या बरमूडा के सरकार से होने वाली थी, बरमूडा के पुलिस से नहीं। क्या मतलब पापा? सरकार से क्या मतलब है आपका? आलोक सेन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरमूडा। क्रिमिनल लोग के लिए तो इसका नाम ही काफी था। वेलकम प्राइम मिनिस्टर, बरमूडा में आपका स्वागत है। स्वागत के लायक तो आप लोग ने कुछ छोड़ा ही नहीं है कमिश्नर। सॉरी प्राइम मिनिस्टर, पर मैं कुछ समझा नहीं। समझने की तो बहुत जरूरत है कमिश्नर साहब आपको। आपके बरमूडा में खुलेआम सोने की तस्करी हो रही है और आप लोग कोई कार्रवाई नहीं लेते इसके खिलाफ। ऐसी बात नहीं है सर, हम इन सब के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, पर इसका असली इलाका बरमूडा में नहीं है। बरमूडा में नहीं है तो तस्करी यहाँ क्यों हो रही है कमिश्नर? बोलने से पहले सोच लीजिए। सॉरी प्राइम मिनिस्टर साहब, पर जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बेशक तस्करी बरमूडा में हो रही है, पर इसका असली खान केजीएफ में है। केजीएफ? क्या है ये केजीएफ कमिश्नर? केजीएफ खान है सोने का और कुआं है मौत का। क्या बकवास है ये कमिश्नर? बकवास नहीं प्राइम मिनिस्टर, यही सच्चाई है। केजीएफ सोने की खान है और उस खान का शहंशाह है रॉकी, द बिगेस्ट गैंगस्टर। गैंगस्टर? तो फिर ठीक है कमिश्नर, अगर इस गैंगस्टर की गैंग को आग न लगा दी तो मेरा नाम भी आलोक सेन नहीं। और आलोक सेन कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था बेटा, देशभक्त था, ईमानदार था, इसलिए मौत का डर भी नहीं था उसे। बस बहुत हो गया, अब और यहाँ नहीं रह सकती मैं। यहाँ रह के दम घुटने लगा है मेरा। आज तो घर के नीचे कोई गार्ड भी नहीं है। एक काम करती हूँ, भाग जाती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ और नहीं रहा जाएगा मुझसे। बाप रे, घर में कितना सारा काम है। अरे क्या हो गया दीदी जी, कुछ चाहिए क्या आपको? अरे ये क्या? दीदी जी रुकिए, दीदी जी रुकिए, मेरी बात मानिए, रुक जाइए दीदी जी। केजीएफ से बाहर जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है, रुक जाइए दीदी जी। जॉन भाई, सामने तो देखिए, वो रॉकी की छोकरी तो खुद ही हमारे पास चल के आ रही है। हाँ तो आन दो ना बे, इतना मत फड़फड़ाओ। एक बार हमारे हाथ लग जाए, उसके बाद अधीरा से उस रॉकी को कोई नहीं बचा पाएगा। दीदी जी रुक जाइए, वो लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं है दीदी जी। अरे ये क्या? जॉन मेरी मदद करो यार, मुझे घर लेकर चलो। इस रॉकी ने मुझे जबरदस्ती बंद करके रखा है। तू फिक्र क्यों करती है रीना, यहाँ तेरे लिए ही तो आ रहे थे हम, पर रॉकी से तुझे बचाने के लिए नहीं, तेरे जरिए उस रॉकी को मारने के लिए। भाई वो औरत भाग रही है, उसे मार दूं क्या भाई? अबे नहीं, जान दे उसको, तभी तो रॉकी आएगा। और रीना तू चल, तेरा इंतजार कोई और भी कर रहा है। रॉकी भाई, बरमूडा में नया प्राइम मिनिस्टर आया है, सुना है बहुत सन की है साला। एक मिनट, ये क्या मलम्मा, तुम यहाँ किधर से आ रही हो? सोना के साथ कौन है? माफ कर दीजिए मालिक, मैं दूसरे काम में व्यस्त थी। दीदी जी अचानक से निकल के भाग गई, घर में कोई गार्ड भी नहीं था मालिक। भाग गई? पर कहाँ? मालिक वो कोई जॉन नाम का आदमी उसे लेकर गया है, और हमें भी यही सोच के जाने दिया कि अगर हम जाएंगे तभी तो आप आओगे मालिक। नाम पक्का है मलम्मा? हाँ मालिक, मैंने खुद सुना है, और वो लोग मुझे कोई ठीक नहीं लग रहे थे मालिक। अगर कोई ठीक नहीं तो उसका इस दुनिया में जरूरत भी नहीं मलम्मा। ये सब क्या है जॉन? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे घर जाना है। घर जाने के लिए देरी हो गई है रीना, बहुत देरी। पहले तेरा आड़ लेके हम रॉकी को मारेंगे और उसके बाद तू मेरी होगी। ये क्या बोल रहे हो जॉन तुम? अगर कमल को पता चला तो वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। अच्छा, जो मर गया वो क्या कर लेगा रीना मेरा? तू अब मेरी होगी, सिर्फ मेरी। अबे ये क्या, तू यहाँ इतने जल्दी कैसे आ गया? खैर कोई बात नहीं, आज तो तेरा मरना तय है रॉकी। और जहाँ तक बात रही रीना की, वो तो तेरी हो ही नहीं सकती बे, वो सिर्फ मेरी है। तुझे मार के मैं उसे अपनी बनाऊंगा। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। और जहाँ तक बात रही रीना की, वो अपुन की है बे, तू तो क्या, तेरा बाप भी हाथ नहीं डाल सकता। अब एक गलत फहमी में है रॉकी तू, क्योंकि इस बार खेल में शामिल हुआ है तेरा बाप अधीरा, और वो तुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो लेने आया है अपनी केजीएफ। अबे केजीएफ किसी के बाप की जागीर नहीं किया है और ले लिए। अधीरा और केजीएफ के बीच में खड़ा है ये रॉकी। तो तू वो दीवार है ना बे रॉकी, जिस दीवार का टूटना जरूरी है अगर केजीएफ चाहिए तो। ऐसा ही समझ ले जॉन, क्योंकि अपन दिमाग में आता है, समझ में नहीं। हाँ भाई, अब तो आ गया ना समझ। मैंने तुझे बोला था रॉकी,
कि अब इस खेल में तेरा बाप शामिल हुआ है। कायर की तरह छुप के मारने वाला बाप नहीं, कुत्ते का औलाद होता है। जो समझना है समझ ले रॉकी, पर अब केजीएफ में तेरा अंत और मेरा शुरुआत होगा। कायर राज नहीं, इंतजार करते हैं अपने मौत का। तू भी इंतजार कर अधीरा। ये कायरता नहीं तरक्की है। पर अगर तुझे लगता है कि तू वाकई में मेरा सामना कर सकता है तो जा, एक मौका मैंने तुझे दिया रॉकी। इंतजार रहेगा तेरे दर्द के भरने का, ताकि मैं फिर से तुझे मौत दे सकूं। अब क्या होगा पापा? रॉकी लौटेगा या नहीं? उसे कुछ होगा तो नहीं ना पापा? लौटेगा बेटा, क्यों नहीं लौटेगा? उसने माँ से किया वादा है जो उसके लिए उसके जान से भी ज्यादा है, और उस वादा को पूरा करने के लिए रॉकी कुछ भी कर सकता है। तो फिर आगे क्या हुआ पापा? बताइए ना।